सर TCL वुमेन्स क्रिकेट लीग के बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए। Hello, hi. I'm Vivek Agarwal, President of TCL India. We believe that there is no field where women can't rule. So when we had our first season, there we saw the women's cricket, the women's player was so anxiety to play that it brings us ki there is no field that women cannot do. When cricket is related, people think it's just about men. We believe there's nothing that women can't do. So why not cricket? After having a successful season of season 1, where we had 8 teams collaborating with us, this year having a COVID situation in between, thinking that things has gone down, even though this year we had 10 teams to participate, more of the energy, more of the involvement, more good atmosphere, more people has come forward. We had good connectivity with the good women's guest and guest of honors. So it brings us in together that yes, if we really want, women are actually empowered and women can actually do what men can do. तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बारे में कुछ खुलासा कीजिएगा। Format like जैसे here there are 10 teams who are performing over of 7. Okay. This is an indoor game. Uh-huh. So we are basically looking forward if we can create a team Bengal from these players. Because these players are coming from some institutional, some educational academies, some colleges, some academies, and whole lots of players are there. Okay. But we don't have a team Bengal. So what actually we are trying to, if we can create a group of players as a team Bengal, it will be our success. Who can represent as a Bengal or who can play further as a team Bengal. आपका फेवरेट टीम कौन सा है? All teams are my favorite. I proud to welcome the President of ICAC, the India Cricket Council for Bengal. He has always been there for our support, starting from the first season of India cricket. वुमेन्स लीग का ये दूसरा सत्र है जी। तो पहला सत्र तो मतलब आप लोग ने कामयाबी हासिल करी थी जी। तो इस सत्र में मतलब क्या उम्मीदें रख रहे हो आप? इसमें जो सबसे बड़ी हमारी उम्मीद है, हमने जो देखा, हमारा जो इंडस्ट्री है, वी आर फ्रॉम 5 years इन दिस इंडस्ट्री, हम 5 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। तो हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आए। लॉकडाउन के बाद काफ़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन हो गया था लोगों के लिए, तो मेन से वुमेन से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे। बट एक वुमेन जहाँ स्पोर्ट ही नहीं था, लास्ट ईयर तक किसी को खेलने का इच्छा नहीं था, कुछ नहीं था। इस साल जो पहले साल का जो प्रभाव पड़ा है, इतना अच्छा पड़ा है कि इस बार हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, डिमांड आया है कि इस सीज़न को वापस लाया जाए। और इस पैंडमिक के सिचुएशन में एज अ ऑर्गेनाइज़र हमने भी काफ़ी कठिनाई का सामना किया है, और वही चीज़ करते हुए हम उनके लिए, उनके डिमांड पर ये चीज़ पूरा ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और हमारे लिए ये सफलता है, क्योंकि अगर जिसके लिए कोई स्पोर्ट ही नहीं था, जिन महिलाओं के लिए, आज वो महिलाएं खुद हमें सामने से आके कह रही हैं कि ये करवाओ। मतलब उनकी कितने इच्छा है। और हमारा जो मेन था वुमेन को क्रिकेट प्रमोट करना और वुमेन के अंदर वो जागरूकता और कॉन्फिडेंस लाना, वो एक सफलता इस सीज़न में प्राप्त किया है। पहले सत्र में कोई ऐसा टीम, कोई यादगार लम्हा जिसका जिक्र आप करना चाहोगे? जी बिल्कुल। पहले सीज़न में जो हमारी यंगेस्ट प्लेयर थी, वो थी 11 साल की, जो इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जीती थी। क्या नाम है उनका? जी, क्या नाम? उनका प्रमा शाह उनका नाम था। अच्छा। और इस साल हमारे पास 10 साल की अजीजा सरकार इस साल की जो यंगेस्ट प्लेयर है, एंड हमें उनमें फ्यूचर भी दिखता है कि वो इंडिया भी तक रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है कि 10 साल की बच्ची आके यहाँ पे अवार्ड्स, 2 गेम में उन्होंने 2 अवार्ड भी जीत लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सफलता है कि ना सिर्फ महिला, बट महिला में जो बच्चे हैं, यानी कि यंग उम्र से ही जो हम लड़कों में देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं, वो वुमेन में आ रहा है। और जो हमारी अदीजा सरकार, जो यहाँ की यंगेस्ट प्लेयर है, जिनको हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके ना सिर्फ महिलाओं के खिलाफ, वो मर्दों के खिलाफ भी गेम खेल के वहाँ पे गेम जीत के आ रही है। तो हमारे लिए इससे अच्छा बेहतर कुछ है ही नहीं। एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास यंग महिलाएं जो है, जो क्रिकेट में इतना अच्छा आगे बढ़ रही है, और जो मर्दों के साथ भी खेल के उनको हरा के आ रही है। कितने प्रतिभागी टीमें इसमें भाग ली हैं? पिछली बार 8 टीमें थी, इस बार लॉकडाउन के बावजूद हमने 2 टीम बढ़ाए हैं, 10 टीम हुई हैं इस बार। कितने प्लेयर है, कितने साइड कर 7 करके एक टीम में प्लेयर हैं, यानी 70, क्योंकि इंडोर क्रिकेट है, प्लेयर्स कम रहते हैं। 7 करके 70 प्लेयर्स आए हैं, और उसके अलावा 20 स्टैंड बाय प्लेयर, क्योंकि कोविड का टाइम था, काफ़ी रिप्लेसमेंट भी हुई है हमारी। तो टोटल 90 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन हमने लिया था, जिसमें से 58 प्लेयर ऑलरेडी
88 प्लेयर्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। जो लोग जीते हैं उसके लिए पुरस्कार क्या है? जी बिल्कुल, जो जीत रहे हैं उनके लिए सर्टिफिकेट, इंडोर सीएबी द्वारा ये एसोसिएटेड इवेंट है हमारा। इंडोर सीएबी जो क्रिकेट ऑफ इंडोर कलकत्ता में कंट्रोल करता है, उनके द्वारा सर्टिफिकेट, ताकि उनको रिकग्नाइजेशन मिले और उनके लिए अवार्ड और काफ़ी सारे प्राइजेज और इतना अच्छा इवेंट एक फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने का उन्हें हम दर्जा देते हैं उन्हें। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हिमांशु रोहरा, डेजिग्नेशन? को फाउंडर ऑफ TCL।